एमा को हॉरर स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर रोज लाइब्रेरी में जाती और नई नई हॉरर स्टोरीज वाली बुक्स पढ़ती। ऐसे ही एक रात वो अपनी फेवरेट हॉरर बुक को हाथ में लेकर सोने चली गई। शब्द धुंधले हो गए और उसकी आंखों में तब तक नाचते रहे जब तक कि वे अंधेरे में नहीं बदल गए। एमा को नींद आ गई। वो बुक उसकी पकड़ से छूट गई और उसके पन्ने धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे। अचानक उसने खुद को एक मंद रोशनी वाले जंगल में पाया। तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई और वो अजीब तरीके से हंसते हुए बोली, स्वागत है एमा, तुम मेरे दायरे में प्रवेश कर चुकी हो जहाँ सपने बुरे सपने बन जाते हैं। इससे पहले कि एमा कुछ बोल पाती, चुड़ैल ने अपना हाथ हिलाया और उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। अंधेरे से गुजरते हुए वह अजीब प्राणियों और बेचैन आत्माओं से भरे घने जंगल में जा पहुंची। एमा बहुत डर गई थी, लेकिन उसने धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह आगे बढ़ने लगी। तभी उसे चुड़ैल के क्षेत्र में खोई हुई आत्माओं का सामना करना पड़ा। वो हिम्मत करके आगे चलती गई। अनंत काल की परीक्षाओं के बाद एमा जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा को चुड़ैल ने कैद कर रखा था। ये देखकर एमा बोली, मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो। चुड़ैल हंसने लगी और उसने अपने जादू से नेहा को पत्थर का बना दिया। फिर चुड़ैल एमा से बोली, अपनी दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें मेरी पहेलियां सुलझानी होंगी और मौत की परीक्षा का सामना करना होगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए एमा ने चुड़ैल की बात मान ली। हर पहेली अधिक खतरनाक होती गई, लेकिन एमा हर बार जीतती गई। आखिरकार अनगिनत परीक्षाओं के बाद एमा एक बार फिर चुड़ैल के सामने खड़ी हुई। इस बार चुड़ैल ने एमा की फ्रेंड नेहा को आज़ाद कर दिया और अपनी छड़ी को घुमाकर उन्हें सपनों के दृश्य से गायब कर दिया। एमा अपने कमरे में जागी। किताब अब भी उसके हाथों में थी।